जी बच्चों, होपफुली आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे रिगार्डिंग मॉडर्न अप्रोच। मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस या यूँ कहो कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल्स लिखे हुए हैं वही प्रीवियस वीडियो वाले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मैंने लिख दिए हैंड टू हैंड। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश इंट्रोड्यूस बाय राम। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच भी बता रखी है, आप उसकी वीडियो देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके चेक करिए। अब है कैश इंट्रोड्यूस बाय राम। राम ने कैश इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में। अब हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, गेन्स हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, क्या चीज़ इन्वॉल्व है। फर्स्ट कैश इंट्रोड्यूस हुआ है तो कैश इज एन एसेट, ओके। इंट्रोड्यूस बाय राम, राम कौन है, राम इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उसने क्या इंट्रोड्यूस करा है, पैसा। जब भी ओनर कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो मुझे एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं, इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो याद से नोट डाउन कर लीजिए। तो राम ने कैश इंट्रोड्यूस करा है तो कैश बिजनेस के लिए एसेट है, और राम ने जो पैसा इंट्रोड्यूस करा है उसको हम एज अ कैपिटल के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब एसेट बढ़ गई हमारी बिजनेस। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस करते हैं, जिसमें कि आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सोच के आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको उसका भी नहीं पता तो मैं प्रीवियस वीडियोस मेरी ज़रूर चेक करिए, उसमें मैंने सब बता रखा है। ठीक है, तो अब बात होती है कि हमने एसेट हमारी बड़ी बिजनेस में आई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स बढ़ गई और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, या यूँ कहो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पर एसेट्स पे क्या रूल रखते हैं, जब जब बढ़ेगी डेबिट, जब जब घटेगी क्रेडिट। कैपिटल पे क्या रूल लगता है, ऑलवेज रिवर्सल। कैपिटल एसेट्स के ऑपोजिट चलती है, कैपिटल और लायबिलिटीज एसेट्स के ऑपोजिट रिएक्ट करती हैं। तो कैपिटल जब जब बढ़ेगी क्रेडिट और जब जब घटेगी डेबिट, समझे। तो अब एसेट हो रही है, बढ़ रही है, तो एसेट डेबिट हो गई 1,00,000 रुपये से, और कैपिटल बढ़ रही है तो ये डेबिट नहीं होगी, ये उल्टी चलेगी उससे, तो होगी क्रेडिट कैपिटल अकाउंट से। ओके, तो मैंने ये एंट्री कर दी। अब एंट्री क्या होगी, एसेट क्या है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। होपफुली ये समझ आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्नीचर परचेज ऑन कैश। हमने 10,000 रुपये का, मैंने 10 के लिखा हुआ है, 10,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब फर्नीचर क्या है, एसेट बिजनेस के लिए, कैश भी एसेट है। हमने पहले आइडेंटिफाई करा कौन कौन सी इन 5 में से क्या इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एसेट्स इन्वॉल्व है, लाइबिलिटीज इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, क्या चीज़ इन्वॉल्व है एग्जैक्टली। तो हमने पहले पता करी इसमें एसेट्स इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ भी एसेट्स इन्वॉल्व है, यानी कि 2 एसेट्स इन्वॉल्व है, करेक्ट। अब एसेट्स इन्वॉल्व है तो रूल क्या है, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में बढ़ गया और कैश घट गया, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से चला गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट, फर्नीचर बढ़ गया तो डेबिट। अगर आपको वीडियो में लग रहा है कि मैं क्रैमिंग करवा रही हूँ तो ऐसा नहीं है, दीज आर जस्ट सिंपल रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको डिटेल में समझना है कि इन चीज़ों के लॉजिक क्या हैं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच की वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन्स पे। दूसरी ट्रांजेक्शन्स में आपको 3-4 और करवाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो ये मेरी नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी। पहला है रेंट पेड 10,000 वाया बैंक। एक चीज़ आप जान लीजिए, मतलब याद कर लीजिए कि अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि चीज़ें क्रेडिट पर हो रही हैं। मतलब अगर हमने गुड्स बेची हैं और पर्सन का नाम मेंशन है, नथिंग इज़ मेंशन कि कैश है कैसा है, तो वील अज्यूम कि ये क्रेडिट पर हुई है। ठीक है, तो रेंट हमारा क्या है, खर्चा। अब बैंक में हमने पे किया है तो हमारा एक बैंक अकाउंट खुला होगा, हमने अपनी बुक्स में भी बैंक का अकाउंट खोला होगा, तो वो हमारे लिए क्या है, बैंक का जो हमने अकाउंट ओपन किया अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट करके, वो हमारे लिए एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, व्हाट इट इज़ फॉर अस। पहले रेंट की बात करते हैं। रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा। तो खर्चा जब जब होगा उसको कर देंगे डेबिट। यहाँ लिखा हुआ है एसेट्स और एक्सपेंसेस जब जब होंगे हम उनको करेंगे डेबिट। एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट, एक्सपेंसेस इनकर होंगे तो डेबिट। तो चलिए जी, रेंट तो हमने कर दिया डेबिट। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10,000 रेंट के डेबिट होंगे और बैंक 10,000 से क्रेडिट होगा। इसका रीज़न क्या है कि बैंक को क्यों क्रेडिट करा है मैंने, किस हेड में आता है, उसका रीज़न मैंने आगे मेंशन किया आपको हुआ। लॉजिक बता रही थी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ।
आपने कभी बैलेंस शीट ऑब्जर्व करी हो, बैलेंस शीट का अगर थोड़ा सा फॉर्मेट पता हो, एक तरफ आती हैं लाइबिलिटीज़, एक तरफ आती हैं एसेट्स। एसेट्स में करंट एसेट्स में आते हैं डेटर्स, आपका कैश इन हैंड, बैंक, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बैंक को हम एक तरह से, बैंक बैलेंस की बात हो रही है, एज ए एसेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एसेट क्या हो रही है, रेंट पेड 10,000 वाया बैंक, हमारी एसेट्स रिड्यूस हो रही है ना, अगर आप मैं इन लॉजिक्स के हिसाब से चलूँ तो, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। मेरा बैंक बैलेंस पहले मेरे लिए एसेट थी, अब मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है क्योंकि मैंने रेंट पे कर दिया। तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ, मेरी एसेट्स रिड्यूस हुई एक तरह से, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एसेट्स का रूल क्या बोलता है, बढ़ेंगी तो डेबिट, घटेंगी तो क्रेडिट। ट्रांजैक्शन है, क्रेडिटर रमन को हमने पेमेंट करी 20,000 की वाया कैश। क्रेडिटर है हमारा रमन, रमन का अकाउंट खुला हुआ है। अब हमने क्रेडिटर की पेमेंट करी, तो 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट इज क्रेडिटर, मतलब 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट इज क्रेडिटर, दूसरा क्या है, कैश। तो कैश क्या है, हमारी एसेट्स, दूसरी क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटीज़, समझे। तो यानी एक तरफ लायबिलिटी इन्वॉल्व है, एक तरफ एसेट इन्वॉल्व है। तो सिंपल सा रूल क्या है, लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी, और एसेट्स जब जब बढ़ेंगी तो डेबिट, घटेंगी तो क्रेडिट। तो हमारा कैश, चलो पहले एसेट से देखते हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है। क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी, हमारे बिजनेस से कैश गया ना, तभी तो पेमेंट हुई। तो कैश चला गया यानी एसेट्स चली गई, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। समझ आ गया। अब क्रेडिटर जो है रमन, उसको हमने पेमेंट करी यानी उसका बैलेंस रिड्यूस हुआ, क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हुए। तो क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज़ हमारी क्या हुई, रिड्यूस। जब जब लायबिलिटीज़ रिड्यूस होंगी यानी कि घटेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, डेबिट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रमन का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स हमने बेची 20,000 का लिस्ट प्राइस, यू कैन से MRP, ट्रेड डिस्काउंट दिया 2,000 रुपये का। अब आपको एक बात पता होगी कि ट्रेड डिस्काउंट्स हम बुक्स में शो नहीं करते, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं, आप याद कर लीजिए अभी के लिए। लॉजिक अगर आपको जाना है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाने वाली फिलहाल। तो लिस्ट प्राइस उसका MRP 20,000 है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का हमने दिया, 20,000 का MRP था, 2,000 रुपये का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, गुड्स बेची हमने आदित्य को क्रेडिट पे। तो यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, एक आदित्य इन्वॉल्व है, एक गुड्स बेची है, ठीक है। यानी कि एक तो हमारी हो गई सेल्स, यू कैन से रेवेन्यू का अकाउंट हो गया। दूसरा हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है, आदित्य, हु इज़ आर डेटर, कौन है हमारा डेटर। और डेटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होती हैं एक तरीके से। आपको शायद पता हो कि डेटर्स हमारी एसेट्स होती हैं, हम करंट एसेट्स में शो करते हैं ना बैलेंस शीट में। तो डेटर, आदित्य इज आर डेटर, ठीक है, वो हमारी क्या है, करंट एसेट्स, या यूँ कहो एसेट्स। तो एक तो रिवेन्यू का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, एक एसेट्स का इन्वॉल्व हो गया। तो अब मैंने आपको बताया 2,000 की एंट्री तो हमने करनी ही नहीं, तो सिंपल सी बात है 18,000 की एंट्री होगी, 20,000 में से 2,000 पे रिड्यूस हो गया 18,000 पे, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट्स बुक्स में शो करते ही नहीं हैं, ओके। अब बात आती है कि हमें एंट्री कैसे करनी है। मैंने क्या बताया, रिवेन्यू का अकाउंट जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, यहाँ पर भी लिखा हुआ मैंने, ये रहा, ठीक है। और एसेट्स का अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब हमने उधार पर सामान बेची तो हमारा वो डेटर बन गया, डेटर बन गया यानी हमारी एसेट क्रिएट होगी, एसेट क्रिएट हो गई यानी कि अब हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो आदित्य का अकाउंट हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या होगा जी, सेल्स हुई है हमारी, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में अभी हमने क्या पढ़ा, जब जब रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा या इंक्रीज होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट। यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन समझा दी हैं, एग्जाम्पल लेके अच्छे से डिटेल में समझाया। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लस आपको कोई सेपरेट टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए या आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू।